दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। जो लोग आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये यूसीएल सर्विस मिला नहीं है, लेकिन ग्राहक तो आते हैं दुकान पर, लेकिन उनके पास आईडी नहीं होने के कारण आधार कार्ड का काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको कि आपको कैसे आईडी मिलेगी और क्या क्या काम होता है। तो इसके लिए चलिए हम ये आपने यूसीएल आईडी का थर्ड पार्टी पोर्टल है, हमने इसको लॉगिन कर रखा है। तो इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे प्रोसेस होता है, पहले ये डैशबोर्ड को देख लीजिए। इस तरीके से हमारा इंटरफेस होगा यूसीएल आईडी का। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, आजकल पता ही है कि सभी को आईडी नहीं मिलती, तो बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं तो वो थर्ड पार्टी लेकर काम करते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग फ्रॉड होते हैं। मैं मानता हूँ कि आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, लेकिन हमारा ऐसा फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर काम करिएगा तो सभी बहुत से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हैप्पी हैं, और डेली डाटा निकलता है हमारे पोर्टल से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये यहाँ पर हमारे क्या क्या सर्विस है मिलेगा आपको। तो हमारे यूसीएल पोर्टल में आपको आधार नंबर से मोबाइल नंबर जोड़ने का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का, जेंडर करेक्शन का और नेम अपडेट का करेक्शन का जो है सर्विस मिलेगी इसमें। तो दोस्तों ये हमारा जेन्युइन काम है, और जो लोग काम करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि हमारा सर्विस कितना फास्ट है और फास्ट काम होता है, ठीक है दोस्तों। और कैसे काम करना है चलिए आज आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो आप यहाँ मोबाइल नंबर वाले लिंक में आकर यहाँ पर आएंगे, और मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट सेक्शन में आके यहाँ पर कस्टमर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एंड मोबाइल नंबर बोथ सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम मोबाइल नंबर का यहाँ पर ऑटो यहाँ पर रहता है सेलेक्ट, तो ये ऑटो रहने दें क्योंकि मेन होता है मोबाइल नंबर मोबाइल से लिंक करने के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नाम और आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर और यहाँ पर 5 फिंगर लेना है। 5 फिंगर लेकर सबमिट कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर 24 से 48 घंटे में और कभी कभी तो सेम डे में भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और फिंगर का बस एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, फिंगर का सही से लीजिए, क्योंकि आप 70, 100, 90% फिंगर लेंगे उससे मतलब नहीं है। फिंगर का मतलब है कि फिंगर की क्वालिटी आनी चाहिए। जिस तरीके से ये देखिए आपको ये दिखा रखा है यूआईडी, यानी कि कैसा फिंगर होना चाहिए। यहाँ पर फिंगर मतलब पूरा फिंगर आना चाहिए, और जो फिंगर में रेखाएं होती हैं वो क्लियर दिखना चाहिए। ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, फिंगर क्लियर होना चाहिए। कहने का पर्पज़ ये है। तो इस टाइप से पूरा फिंगर लीजिए, क्लियर फिंगर लीजिए। आपका डाटा कभी नहीं रिजेक्ट होगा। मोबाइल डाटा तो कभी रिजेक्ट ही नहीं होता। रिजेक्ट होता है तो सिर्फ जो आप गलती करते हैं, फिंगर सही से नहीं लेते, इस वजह से रिजेक्ट होता है। तो फिंगर सही से लीजिए आप लोग, ठीक है। 10 उंगलियों में से 5 फिंगर लगाने होते हैं। तो किसी हाथ का फिंगर कट गया है या नहीं आ रहा है तो आप दूसरे हाथ का जो फिंगर रह गया है उसका ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी हाथ का फिंगर ही लेना है। 5 फिंगर लगना है, अलग अलग मतलब अलग अलग 5 फिंगर लगा सकते हैं। 10 हाथ में से अलग अलग 5 कोई भी फिंगर लगा सकते हैं। तो ये मोबाइल अपडेट करने का आपको बताया मैंने आपको। इसी तरीके से अगर आप नाम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, नाम वाले सेक्शन में जाएंगे। 5 फिंगर उसी तरीके से सेम लेना है, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड नेम, न्यू नेम डालेंगे, ठीक है। आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह कुछ अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। नाम चेंज करने के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रहे, आप लोग कई गलती क्या करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट से नाम चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे, आप यहाँ पर नेम चेंज कर रहे हैं तो नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके और पीडीएफ में ही लगाएं। और पीडीएफ का जो डॉक्यूमेंट क्वालिटी है वो क्लियर होना चाहिए ताकि वो दिखे। बहुत लोग ब्लर लगा देते हैं फ़ोन से फ़ोटो खींच के, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप प्रिंटर से स्कैन करके प्रॉपर लगाइए तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये आप उसके बाद ये सब डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके 5 फिंगर लेकर अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका 24 से 48 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स डाटा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा आपको काम करना है। और अब आ जाते हैं कि इसमें बैलेंस वगैरह कितने कटेंगे, क्या चार्जेस कटेंगे,
और बैलेंस कैसे ऐड होगा, तो बैलेंस ऐड करने के लिए डैशबोर्ड पर देखिए ये सब एक ही है। यहाँ पर कोई सी भी एक सेलेक्ट करिए, इसको सब एक ही चीज़ है। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर शो QR कोड दिखेगा, QR कोड पे स्कैन करिए पेमेंट करके और अब व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस कितने कटेंगे दोस्तों, तो मैं बता दूँ आपको। मार्केट में बहुत से लोग जो हैं कोई 200 ले रहा है, कोई 150 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं अपना रेट फिक्स है, वही लोग कांटेक्ट करें, वही लोग मैसेज करें जिसको आईडी लेना है और जेन्युइन काम करना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर लिंक का हमारे जो चार्जेज होता है वो 150 रुपये है, और नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अपडेट का 350 रुपये है, और एड्रेस अपडेट का 200 रुपये है। तो ये जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, वही लोग मैसेज कीजिए जिनको जेन्युइनली काम करना है और लॉन्ग टाइम तक काम करना है, क्योंकि हमारी आईडी कभी बंद नहीं होती है। बहुत से लोग मार्केट में आईडी आते हैं लेकर और कुछ दिन काम होता है, बंद हो जाती है आईडी, फ्रॉड करके चले जाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगी, आपकी आईडी सेफ़ रहेगी, आपका डाटा सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो वही लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर आपको आईडी लेना है दोस्तों तो ही मैसेज कीजिए, फालतू लोग मैसेज मत कीजिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पास कोई डेमो वगैरह नहीं मिलता, हम डेमो वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा काम जेन्युइन काम है। हमें फ्रॉड करने के लिए 10-10 आईडी नहीं रखनी, डेमो के लिए अलग आईडी दें आपको। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को सही काम करना है तो आप लोग डिटेल्स और जो भी आईडी का जो चार्ज है वो आप पेमेंट कीजिए, आपको इंस्टेंटली आईडी मिल जाएगा। ठीक है, और काम कीजिए, लॉन्ग टाइम तक काम चलेगा। ठीक है, और अच्छे से काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का हमारा विषय था, आप लोगों को बताना कि जो भी आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं, जेन्युइन करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ें और काम करें। धन्यवाद।